मुद्दते भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है, मेरे हमदम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम, तुम्हारे थे। सताए ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। मैनू वेदा करो, मैनू वेदा करो, मैंने जाना है हुस्ना, तुम सभी साफ सही Amazing. Now we also know how well the acoustics of this room has been done. Right? Bansal, with a career spanning over 2 decades, he has established himself as a dynamic leader in the entertainment industry. He is the Chief Business Officer of Zee Studios and Zee Music Company. Mr. Anil Sharma, the director extraordinaire, had the winning formula that brought audiences back to the theatres. Mr. Shaktiman Talwar, the man whose pen packs more punch than any action scene that you'll come across. The master of melodies, the man whose songs defined love for an entire generation, Mr. Mithun. And finally, the young breakthrough stars of Gadar 2, Mr. Utkarsh Sharma and Miss Simrat Kaur Randhawa, whose performances added sparkle to an already iconic movie that is Gadar 2. So without any further ado, I would also like to call upon the stage our very own Mr. Subhash Ghai sir to welcome our esteemed panel. Over to you, sir. Unfortunately, we do not have Shaktiman sir here yet. But that to attend this festival, Cinema Celebrate. We celebrate cinema in our own way. But being an academic institute, we respect all, accept all. We see that whether artistic cinema or a commercial cinema, there is a good cinema and a bad cinema. But we recognize good cinema, whether it's mainstream or whether it's artistic. We train students the way they are, the way they think, they should grow up. That's important for us. I'm very, very glad to welcome my dear friend Umesh Bansal Sahab. He is the head of the Zee studio now. And my great old friend, हम दोनों अभी भी 25 साल के हैं, अनिल शर्मा and myself. उस वक्त 3 साल के थे, 22 साल पहले जब इन्होंने फिल्म बनाई थी गदर 1, अभी गदर 2 बनाई है. और इनके सपूत जो हैं उत्कर्ष, thank you for being with us, and a very talented the couple, the young stars, Simrat Kaur, yes, and my favorite अनिल शर्मा की बहुत खूबसूरत स्टोरी है और मुझे लगता है कि खूबसूरत फिल्म भी बनाई होगी जो मुझे दिखाने वाले हैं एडिटिंग रूम पे चुपके से सब दरवाजे बंद करके और मुझे बनवास में ले जाएंगे. देखते हैं कैसे है. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी बिग हिट. सो अनिल जी, आपके लिए थोड़ा
थोड़े से प्रश्न हैं बच्चों की तरफ से। जी। What made you think to make the sequel and take it further? ये ध्यान आपको कब आया? आपका उत्तर देने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विस्लिंग वुड आकर और यहाँ बैठकर आपके स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर और आपकी ये दोनों ईवीज देखकर मैं इतना वो मतलब कुछ जीवन जीने का एहसास ही नहीं होगा। आपने इतना कुछ दिया है आपकी फिल्मों ने। मैं आज जब सुबह तो शाम को 4-5 बजे तो मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक थी इसलिए थोड़ा डिले भी होगा, डिले के लिए भी सॉरी, पर इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं आपको आना ही आना है, तो मैं फिर आया। और सुबह मैं ऐसी रील देख रहा था तो आपका मुझे वो क्रोधी की मुझे रील दिखी धर्म जी का, और मुझे लगा ये सुभाष जी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और धर्मेंद्र को जैसा इन्होंने प्रेजेंट किया किसी ने नहीं किया। मैं कई बार सोचता हूँ उसको फिर से चोरी करके बनाया जाए। क्रोधी 2 बना सकते हैं, आप तो मास्टर हो गए। तो सर आप तो तारीफ के काबिल ही हैं। थैंक यू सो मच सर, आई एम टच्ड। मिठुन जी से पूछना चाहता हूँ कि मिठुन जी आपको यहाँ आकर कैसे लगा, और जब बच्चों ने कॉयर गाए आज म्यूजिक आपके ट्रिब्यूट दिया पूरे फेस्टिवल को, तो इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है, आपको कैसा लग रहा है? प्रेस वाले पूछते हैं कैसा लग रहा है? आप सभी को प्रणाम। जैसे सुभाष जी पूछ रहे हैं, मुझे लगता है एक क्रिएटिव, जितने भी लोग इस मंच पर बैठे हुए हम सब क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप सभी क्रिएटिव लोग हैं, और मुझे लगता है एक बड़ा सैंक्टिफाइड एनवायरनमेंट तब होता है क्योंकि मुझे लगता है इस कमरे में बात थी तो हमें बोल दी। अनिल शर्मा जी आपसे कुछ 3-4 सवाल हैं। जी प्लीज। What made you think to make this sequel and take it further? गदर आपने सोची कैसे? देखिए सर, जब गदर 1 कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, तो कोई इरादा नहीं था कि हम गदर 2 बनाएंगे। लेकिन मैं जहाँ जाता था, जब भी जाता था, हर कोई विश्व में किसी भी शहर में किसी भी जगह हर कोई मुझसे बोलता था कि गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हैं, गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हैं। उन दिनों ट्रेंड भी नहीं था। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में सीडिंग शुरू हुई। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में सीडिंग हुई और मैंने सोचा कि जिस दिन मेरे पास, क्योंकि जीते छोटा था, जीते बड़ा होने वाला था, और तो मुझे लगा कि जीते के साथ एक पोटेंशियलिटी है, एक पोटेंशियल बात है कि कहानी बन सकती है, when जीते ग्रोज अप। तो वो मेरे दिमाग में आई बात। वहाँ से मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास कोई ऐसा बॉम्ब, एटम बॉम्ब नहीं आएगा जो कि इमोशंस का, जिससे कि मैं गदर 1 की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकूं, तब तक मैं गदर 2 नहीं बनाऊंगा, सिर्फ गदर 1 नाम को यूज नहीं करूंगा। द स्टोरी हैज टू बी फादर एंड सन। और हर कोई यही सोचता था लड़का पाकिस्तान जाएगा। अरे भाई, पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है जो घूमने चला जाएगा, तो क्यों जाएगा भाई? नहीं वहां की लड़की से इश्क करेगा भाई, क्यों करेगा? जो बच्चा इतना ट्रॉमा में वहां से बचपन में आया, उसका कोई रीजन बनता ही नहीं है। तो अनटिल अनलेस, जब तक वो थॉट नहीं आया, एक दिन हम बहुत सी 50-100 कहानियां हमारे पास आई, 50-100 थॉट आए, लेकिन मुझे बनानी थी, ये बात मैं मन में निश्चय कर चुका था। एक दिन शक्ति जी आए, उन्होंने छोटा सा आइडिया मेरे को थ्रो किया। उन्होंने मुझे आइडिया बताया कि ये पाकिस्तान जाएगा कैसे जीते। वो जैसे ही वो थॉट उन्होंने मुझे समझ आया, तो बस वहीं मेरी घंटी बजी और मुझे लगा कि ये अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी है कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में फंसा है और उस वक्त अर्जुन आ जाता तो उसी दिन महाभारत समाप्त होता। ये इमोशन लेके मैं गदर 2 लेके चला और वही थिएटर में हुआ। अर्जुन अभिमन्यु का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। मेरा दूसरा सवाल है कि जब आप पिच कर रहे थे एक्टर्स को, सनी जी को और जी स्टूडियो को, तो उस वक्त आपको क्या क्या तकलीफें आई? क्योंकि इनको जानना है कि जब हम पिच करें तो उसमें क्या क्या तकलीफें आती हैं, ताकि हम तकलीफों पहले समाधान लेके ही उमेश जी के पास जाएं। देखिए क्या होता है कि जब मैं सनी सर के पास गया तो उन्होंने बोला गदर 2 मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों सर? बोले शर्मा जी वो क्या है, गदर 2 करेंगे, कहानी तो ख़त्म हो गई है, अभी क्या गदर 2 का हम नाम यूज़ करेंगे। मैंने कहा नाम यूज़ तो 10 साल पहले करते हैं ना, अब तो 20 साल में लोग 20 साल बाद क्यों यूज़ करें गदर 2 का नाम? कहानी आई है इसलिए करूँगा। बहुत रिलेक्टेंट थे गदर 2 ने, जी भी बहुत रिलेक्टेंट था। तो
इस बात से रिलेक्टेंट थे कि गदर 2 जैसी फिल्म गदर 1 के बाद गदर 2 बन नहीं सकती, क्योंकि सबका था कि मुगल आजम नहीं पार्ट 2 नहीं हो सकती, मदर इंडिया पार्ट 2 नहीं हो सकती, ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें पार्ट 2 बड़ा मुश्किल है सिर्फ उसके। पर मैंने वही कहता था, पर मेरे पास जगह है, मैं उस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बड़ी सनी सर का उन दिनों चुनाव में जाने वाले थे, अपने इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा 5 मिनट मुझसे सुन लो ना सर, अभी आप तो निकल रहे। 5 मिनट में मैंने उनको आइडिया सुनाया। आइडिया सुनाती उनकी मोटी मोटी आंखों में अचानक आंसू की नमी आ गई। तो बोले शर्मा जी बात तो अच्छी है, लेकिन मैं अब तो आप जा रहे हो इलेक्शन में, आप इस पर ग्रो करो। यही बात मैंने पुनीत जी को भी सुनाई। पुनीत जी को जैसी मैंने सुनाई तो पुनीत जी की भी आंखों में मोटा मोटा सा आंसू आ गया। तो बोले, मुझसे हाथ मिलाया, बोले कि शर्मा जी बस गदर 1 की इज्जत रखना। तो जो आपको जब भी कोई चीज पिच करनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है पिच करते वक्त उस शख्स जैसा कुछ मैंने सीन में किया है वैसा ही कुछ मतलब जो भी आपके वॉचमैन होंगे 10-12 साल पहले, आई होप आपने उनको हटा दिया होगा, क्योंकि मैं चोरी छुपे इस इंस्टीट्यूट में आया था एक बार देखने की यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। और देखिए हम चोरी छुपे ऐसा स्टार बन जाते हैं यहाँ के। ऐसी ही टेंशन ऐसी बात ही नहीं, तो इनके पास गया। इन्होंने फिर जो और इनके पास गया उसका किस गया, मैं ये बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे गदर करनी है। मैंने कहा देखिए वो गाने में 2 गाने यूज कर। एंड तब से लेके अब तक मैंने इनको असिस्ट भी किया और भी बैकग्राउंड में काम किया है, बट हमेशा एक ही बात इनसे सीखी कि अल्टीमेटली हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए। आपका मैंने कभी कोई कंपटीशन, कभी कोई स्तर वर, ये सब कुछ नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो फिल्म थिएटर में चल रही है, ऑडियंस अगर उसे एंजॉय कर रही है, उसमें उसके मजे ले रही है। आप गदर 2 आप सब कुछ देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ कमर्शियल सिनेमा, पैशन, रियलिटी, एस्थेटिक्स। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो विस्टर्न मूड आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल शूट। और सुभाष जी को मैंने बोला मुझे यहाँ बुलाया करें, क्योंकि एक दफ़े मैं बहुत पहले आया था जब मैंने यहाँ पर शूटिंग की, तो मैंने इनको बुलाया कि मुझे बुलाया करें यहाँ पर, और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि बुलाऊंगा। सो आई एम रियली फीलिंग